देश के देवभूमि उत्तराखंड, जहां मंदिरों की घंटियां गूंजनी चाहिए, वहां आज गूंज रहा है गुस्सा, विरोध और सवालों का शोर। युवाओं से लेकर कर्मचारी, किसानों से लेकर आम लोग, सबकी आवाज एक है, सरकार जवाब दो। लेकिन आखिर ये विरोध क्यों? क्या है वो आग जिसने देवभूमि की सड़कों को आंदोलन का अखाड़ा बना दिया? इतना सूचित करके आई हूँ कि मैं धरने में जा रही हूँ, शाम को किस हालत में घर लौटूंगी कुछ नहीं। खुलेआम कहती है, बेटा जो तुम्हें सही लगता है करो, समझाओ अपने घर वालों को, समझाओ की कोचिंग में 15 को 2000 फीस देके सिर्फ रट्टा मार के कि टिहरी का अंतिम राजा कौन था, किसने जंग लड़ी। उत्तराखंड के इतिहास में 2 लोगों को पढ़ते हैं, चंद्र सिंह गढ़वाली पेशावर कांड के लिए जाने जाते हैं, उन्होंने भी कितनी भूमिका निभाई, पढ़ने वाले बच्चे को पता होगी। दूसरा हम जानते हैं तिलहाड़ी कांड, चक्रधर झुया। आप लोग तय कर लो, आपको इतिहास में अगर दर्ज होना है तो किसको कॉपी करते हुए होना है। इसलिए लाइब्रेरी कल हमारे पूरे करणपुर में बेरोजगार संघ के सदस्य आए कि करणपुर चलिए, बच्चे कह रहे हैं तो वहाँ ठेका ले रखा है क्या बेरोजगार संघ में लड़ने का। पूरे उत्तराखंड से जितने 1.5 लाख फॉर्म भरे गए ना, उतने पूरे 1.5 लाख युवक करणपुर में रहते हैं, लेकिन बाहर निकलने के लिए तैयार नहीं हो रहे। क्यों? जब शाम को करणपुर में बाहर निकलो ना, सब्जी लेने इतनी भीड़ होती है कि डर होता है यहाँ से गाड़ी ना घुस जाए, यहाँ से गाड़ी ना घुस जाए। आज कहाँ सोया पड़ा है वो युवा। नए परीक्षा वाली पे एडिशन, नए इंटीरियर बुक के एडिशन, लेते रहो पढ़ते रहो, होना कुछ नहीं। विफल सरकार की योजनाएं पढ़ो, जमीन पे कुछ भी नहीं। इसलिए मैं निवेदन करती हूँ समस्त उत्तराखंड की युवा पीढ़ी से, मानती हूँ मैं कल बेरोजगार संघ ने बोला है कि समस्त उत्तराखंड देहरादून आई है कि जरूर कोशिश करेंगे हमें जगह जगह पे रोकने की। इसलिए मन में ठान लो, अगर उत्तरकाशी का नहीं पहुँच पाता है, रुद्रप्रयाग का नहीं पहुँच पाता है, अगर केवल करणपुर का भी यहाँ पहुँच जाए ना, तो कल सरकार गिरने के लिए। ये तस्वीरें देहरादून, हल्द्वानी और रुद्रपुर की है, जहां सैकड़ों युवा, महिलाएं और कर्मचारी सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल चुके हैं। मांगे सीधी हैं, नौकरियों में पारदर्शिता, भ्रष्ट भर्ती आयोग पर कार्रवाई और बाहरी लोगों की जमीन खरीदी पर सख्त कानून। जी हां, यूकेपीएससी और यूकेएसएससी की भर्ती परीक्षाओं में धांधली, पेपर लीक और दोषियों पर कार्रवाई की कमी। युवाओं का कहना है कि सपने टूट रहे हैं, करियर अटक रहा है और सरकार सिर्फ वादे कर रही है। इधर कर्मचारी संगठनों की भी मांग है कि अस्थायी और अनुबंध पर काम कर रहे हजारों कर्मचारियों को स्थायी नियुक्ति मिले, वेतन और भत्ते समय पर दिए जाएं। सबसे बड़ा मुद्दा भू कानून का है। पहाड़ की जमीन बिक रही है, बाहरी निवेशक कब्जा कर रहे हैं और स्थानीय लोग पूछ रहे हैं, क्या अपनी ही जमीन पर हमारा हक खत्म हो जाएगा? लोगों का कहना है कि अगर अभी नहीं रोका तो पहाड़ केवल और केवल बोर्ड पर नजर आएंगे और यहाँ की संस्कृति खो जाएगी। सरकार ने नकल विरोधी कानून और जांच का भरोसा दिया है, लेकिन प्रदर्शनकारियों का कहना है कि कानून किताबों में है, जमीन पर नहीं। वो कहते हैं, जब तक दोषियों पर कार्रवाई नहीं होती, जब तक भू कानून लागू नहीं होता और जब तक रोजगार का रास्ता साफ नहीं होता, आंदोलन रुकने वाला नहीं है।